मुल्क में कोरोना केसेस से अमवात में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 67 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 8091 हो गई। एक रोज के दौरान मजीद 2458 केसेस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 4,482 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 40,969 टेस्ट किए गए। आज से डीजल 4 रुपए फी लीटर महंगा मिलेगा। नई कीमत 105 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्तान जलसे में हुकूमत को नाकामी और पसपाई हुई। ये इसलिए पीछे हटे कि लोग निकल आए हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब गिरफ्तारियों से बात रुकेगी नहीं। लाहौर का जलसा मीनार पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अगर रोका गया कोई तसादुम या हादसा हो तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज बोले, 15 दिसंबर की तारीख देने वालों की भूल है कि जलसों से हुकूमत चली जाएगी। ये 150 जलसे भी कर लें, हुकूमत का बाल बीका नहीं कर सकते। मरियम नवाज बेनजीर भुट्टो बनना चाह रही हैं। बेनजीर को तो उनका अपना बेटा फॉलो नहीं कर सका। जलसे में इतने झूठ बोले गए कि करीब की इमारत में आग लग गई और ये टस से मस न हुए। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक है। कोविड-18 इमरान खान मुल्क का सबसे बड़ा वायरस है। अवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के वजीर आजम पर वार। मुल्तान में जलसे से खिताब में कहा कि अनाड़ी पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। सारे नहीं, सिर्फ 2 सेलेक्टर्स मिलकर हुकूमत की बस को धक्का लगा रहे हैं, मगर बीआरटी की तरह यह बस भी नहीं चल पा रही। इससे पहले कि पीडीएम आइंदा का लाएमल का ऐलान करे, खुद हुकूमत छोड़ने पर इत्तेफाक कर लो, फिर ना कहना कि बताया नहीं। इस मुल्क की आवाम को इस सेलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। नारे 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 भुट्टो, जिए भुट्टो। बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की छोटी बेटी आसिफा की भी सियासत में एंट्री। मुल्तान जलसे से अपनी सियासी इनिंग्स का आगाज कर दिया। पहले सियासी जलसे से खिताब में कहा कि इतने जबर के बावजूद आवाम ने इतनी बड़ी तादाद में पहुंचकर फैसला दे दिया है, अब सेलेक्टेड को जाना होगा। हुकूमत को लगता है हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का मरियम नवाज को जवाब। झूठों की रानी करार दे दिया। कहा कि राजकुमारी की तकरीर हस्बे आदत झूठ का पुलंदा थी। बेहिस्सों के टोले को झूठ और फरेब के पीछे नहीं छुपने देंगे। 40 साल तक अवामी दौलत लूटने वाले अपनी चोरी बचाने के लिए अवाम के गम का ढोंग रचा रहे हैं। पीडीएम के नाकाम गठजोड़ ने अदालती हुक्म और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी की। अवाम की जानों से खेलने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मुल्क की सियासत के हर मसले में इमरान खान को लाताल्लुक कर दिया। लाहौर का जलसा हुक्मरानों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में पीडीएम के जलसे से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बैनुल अक़वामी नाजायज एजेंटों को पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। पूरे मुल्क में जुमे और इतवार को मुजाहिरे करने का ऐलान। मुल्तान में पीडीएम के जलसे के बाद इंतजामिया ने घंटा घर के अतराफ से कंटेनर और रुकावटें हटा दी। किला कासिम बाग स्टेडियम से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। मुल्तान शहर और अतराफ में मोबाइल फोन सर्विस बहाल। जलसे के बायस पीर की सुबह 9 बजे से मोबाइल फोन और पीटीसीएल सर्विस मुअत्तल थी। कराची के इलाके सुरजानी 4 के चौरंगी के करीब फ्लैट में मुबैना गैस लीकेज से धमाका। धमाके में बेटी जाँ बहक, वालदैन और एक बहन जख्मी।
स्विस अर्धन गैस का कहना है कि कराची समेत सिंध भर में गैस की सप्लाई बेहतर है। 3 रोज कबल SSGC सिस्टम में गैस कमी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में गैस सप्लाई मुतासिर हुई थी। सिंध भर में किसी किस्म की गैस लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कराची के सनती इलाकों को पूरे प्रेशर से गैस फराहम की जा रही है। ड्राइवर को मोटरवे कानून की खिलाफ वर्जी पर क्यों रोका, लाइसेंस क्यों मांगा? पीपल्स पार्टी के MNA रमेश लाल फैसलाबाद मोटरवे पुलिस पर मुश्तइल हो गए। साथियों के हमरा मोटरवे के एन बीच गाड़ी खड़ी करके ट्रैफिक रुकवा दी। पुलिस एहलकारों की मिन्नत समाजत भी ना मानी, पुलिस की इजाफी नफरी तलब करने पर चले गए। रमेश लाल और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आर्मी चीफ से चीन के वजीर कौमी दिफा की मुलाकात। दो तरफा उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ खड़े हैं। चीन के वजीर कौमी दिफा ने इलाकाई अमन और CPEC मंसूबों के लिए महफूज माहौल देने की पाक फौज की काविशों को सराहा। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सऊदी अरब ने मुत्तहदा अरब अमारात जाने वाली इस्राईली परवाजों को अपनी फजाई हुदूद से गुजरने की इजाजत दे दी। इस्राईली मीडिया का दावा, इसराइल को 4 दिन के लिए सऊदी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इसराइल से दुबई के लिए पहली परवाज आज रवाना होगी। सऊदी अरब ने खबर की तस्दीक नहीं की। ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मुस्लिम शाहदान ड्रोन हमले में कत्ल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुस्लिम शाहदान को इराक शाम बॉर्डर पर इतवार के रोज निशाना बनाया गया। अमरीकी सदारती इंतखाब में रियासत एरिज़ोना के हतमी नताइज का ऐलान। जो बाइडन को ट्रंप पर 10,000 से जायद वोटों की बरतरी हासिल। एरिज़ोना इलेक्शन हुक्काम ने ट्रंप की जानिब से धांधली के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि इलेक्शन शफाफ थे। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे। दुबई में 6 माह की बंदिश के बाद जुमे के इज्तिमात की इजाजत। रियासत की 766 जामे मसाजिद में 4 दिसंबर से नमाज जुमा अदा की जाएगी। हर मस्जिद में 30% गुंजाइश और SOPs की पाबंदी की हिदायत। खुतबा जुमा का दौरानिया 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। नमाजी जाए नमाज और मास्क साथ लाने के पाबंद होंगे। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी स्क्वाड के तीसरे कोविड टेस्ट के नताइज आ गए। छठे रोज लिए जाने वाले 46 में से 42 मेंबरान के टेस्ट मनफी आए। न्यूजीलैंड महकमा सेहत के मुताबिक 3 के नताइज मुश्तबा तौर पर हिस्टोरिक हैं, जबकि एक टेस्ट का नतीजा आना बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फिलहाल ट्रेनिंग की इजाजत नहीं दी जा रही। कैंडी टस्कर्स के अफगानी फास्ट बॉलर नवीन उल हक और गाल ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद आमिर के दरमियान मैच के दौरान तल्ख कलामी। आमिर के चौका लगाने पर अफगानी बॉलर आपे से बाहर हो गए। आमिर को बुरा भला कहा, आमिर ने भी जवाब दिया। अगले ओवर में फिर छक्का जड़ दिया। मैच के बाद भी दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। मैच के बाद शाहिद आफरीदी ने अफगानी बॉलर पर गुस्सा दिखाया और मामला खत्म करने के लिए कहा। लंका प्रीमियर लीग में शोएब मलिक की जाफना स्टैलियंस ने दंबोला वाइकिंग्स को 66 रन से हरा दिया। 219 रन का हदफ अबूर करते हुए वाइकिंग्स की टीम 20वें ओवर में आउट हो गई। दूसरे मैच में गाल ग्लैडिएटर्स को कैंडी टस्कर्स ने हरा दिया। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।